हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस पर एक और ऐसी कानूनी कहानी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है उसको लेकर आपके बीच में प्रेजेंट हूँ। देखिए, आपको पता है कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप पे इस तरीके के ये नोट जो है काफ़ी वायरल हुए थे, चाहे 10 का नोट हो, 2000 का नोट हो, जिस पे लिखा हुआ था कि सोनम गुप्ता बेवफा है। और वापस रिप्लाई भी आया था कि नहीं नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी हूँ सोनम गुप्ता, समथिंग करके। खैर, ये तो एक मजाक का पहलू था कि इस तरीके के नोट्स है जो वायरल हुए थे, लेकिन अब जो बातचीत आपके बीच में करने जा रहा हूँ वो मजाक का पहलू नहीं है। इसी के आधार पे आपको याद हो तो एक ऐसी मूवी भी जो है वो बॉलीवुड वालों ने बनाई थी, उस पर बातचीत खुल के बातचीत करूंगा। आज के आपके सामने कई सारी ऐसी इमेजेस में दिखाने वाला हूँ जो आपको बताएगी कि कहीं न कहीं जो है समय के साथ साथ बदलाव ज़रूरी हो गया है। अब सिर्फ दुल्हन की रक्षा के नहीं, दूल्हे की रक्षा भी बहुत ज़रूरी है जो हो गई है। एक मूवी भी आई थी, क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है, वगैरह वगैरह। ये सारा एस्पेक्ट है जो चला। और इतना ही नहीं, अगर मैं इसको एक सिक्के का दूसरा सोनम गुप्ता पे आने से पहले, आपको याद है मुस्कान रस्तोगी? अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुस्कान रस्तोगी ये वही चेहरा है जिसने क्या किया, अपने प्रेमी के लिए, प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जो है ब्लू ड्रम के अंदर चुनवा दिया था, है ना। और इस तरीके से काफ़ी वायरल मामला चला था और एक तरीके से पूरे भारत में एक अलग ही मामला, ये इसके चोटी महाराज जो हैं, इनके प्रेमी जो भी हैं वगैरह वगैरह, और इनके मर्चेंट नेवी के अंदर इनके हस्बैंड थे सोनम गुप्ता, इसके मुस्कान रस्तोगी के। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका पूरा पहलू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आपको स्क्रीन पे शायद भारत का नक्शा भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर है मेघालय, ये भारत का जो कंप्लीट नक्शा है इसमें यहाँ पर मेघालय है, और मेघालय के अंदर एक जगह है शिलोंग। ठीक, इस जगह को नोट करते रहना। एक है मेघालय के अंदर जगह शिलोंग, एक है उत्तर प्रदेश के अंदर जगह गाजीपुर, और एक है मध्य प्रदेश के अंदर जगह इंदौर। ये तीन स्टेट्स के मैंने आपको नाम बताए, यूपी, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ में कौन सा, आपके मेघालय। अब मामला क्या है क्या नहीं है उसको पूरा समझेंगे, और इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर कुछ होमवर्क दिखा रहा हूँ, मतलब उस पूरे केस की स्टडी करने के बाद में आपके सामने ये सेगमेंट है जो लेकर आया हूँ। आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं ना, तो बेसिकली कहानी शुरू, इस अब डायग्राम को अगर आप समझ पाए तो शायद इस पूरी स्टोरी को आसानी से डील जो कर पाएंगे। ओके, हुआ ये कि एक कपल की शादी हुई। लड़के का नाम था राजा रघुवंशी, और जो लेडी है, लड़की है, उसका नाम था सोनम। ठीक, अब शादी हुई वो तो ठीक ठाक था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शादी होने से कुछ दिन पहले जो है लड़की अपने माता पिता से झगड़ा करती है, और वो कहती है कि मेरे को इस राजा रघुवंशी कौन है, ये एक बंदा है जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है जो करता है, यानी कि एक बिजनेसमैन है। ठीक है, तो लड़की की शादी से कुछ दिन पहले अपने माता पिता से लड़ाई होती है, और वो कहती है कि मुझे इस लड़के से शादी वादी है जो नहीं करनी है, मेरा प्रेमी कोई और है ना। एक और बंदा है, उस कैरेक्टर का नाम भी आपके सामने जरूर बताऊंगा मैं, और वो है राज कुशवाहा। देखो, नाम राशि बड़ी सिमिलर है यहाँ पे। जो होने वाला पति है या जो हो चुका पति, उसका नाम है राजा रघुवंशी, और दूसरा कौन है, राज कुशवाहा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि राज कुशवाहा से वो प्रेम हम करती थी, लेकिन घर वाले नहीं माने। अब क्या होता है कि अनमेरिड गर्ल की एक प्रॉब्लम होती है, वो घर वालों की लिमिटेशन के बियॉन्ड जा नहीं सकती। तो इसने फिर अपने प्रेमी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की, और दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की। भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कॉन्स्पिरेसी का अपराध होता है वो पनिशेबल ऑफेंस है, सेक्शन 61 के तहत। तो इन्होंने एक ऐसे लेवल की कॉन्स्पिरेसी की जो बियॉन्ड क्लाउड है जो कह सकते हैं। आप जान के सरप्राइज हो जाएंगे, कॉन्स्पिरेसी ये किया गया कि सोनम और साथ ही साथ में राज कुशवाहा, इन्होंने प्लान किया कि तुम शादी कर लो, मतलब सोनम को बोला कि तुम शादी वादी कर लो। ठीक है, और उसके बाद में तुम लोग क्या करना, हनीमून ट्रिप करना। तो वही हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया पता है? ऐसा इसलिए किया गया कि शादी के बाद हनीमून ट्रिप पे जाएंगे, फिर कुछ हो गया मतलब समझ जाओ, फिर कुछ हो गया, और फिर सोनम जो है वहाँ पे विधवा हो गई, तो अब वो अपना डिसीजन ले सकती, फिर घर वाले जो है उसके शादी के डिसीजन को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते, और फिर वो क्या करेगी, अपने प्यारे राज से क्या कर लेगी, शादी वादी है जो कर लेगी। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी प्लानिंग करी कि तुम जो है अपनी शादी में मुझे भैया कहना। कौन कह रहा है ये उसका प्रेमी जो है उसको कह रहा है सोनम को, तुम तुम्हारी शादी में बिल्कुल मेरे को भाई की तरह है जो ट्रीट वीट करना। और ये भी कहा जा रहा है कि बकायदा इसकी शादी में एक जैसे भाई कैसे रोता है बहन की विदाई पर, वैसे रूट फूट फूट के रोया हुआ भी था, एक्टिंग करने के लिए। मतलब प्लानिंग एकदम गजब लेवल का था। ठीक है, आप इसको लीगल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये राज रघुवंशी, ये है वो बेचारा पति, और ये है राज कुशवाहा जो प्रेमी था, और साथ ही साथ में तीन लोग और है, आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी। अब ये तीनों क्या है, इनके कैरेक्टर पर भी बातचीत है जो करता है। बहरहाल बात करता हूं मैं शुरू से लेकर। तो शादी वादी हुई, घर वालों से माँ से झगड़ा भी हुआ सोनम का,
लेकिन नहीं बनी और माँ के कहने पर सोनम ने शादी वादी है जो कर ली। बेचारी सोनम माँ बाप के दबाव में आकर जो है एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिससे वो नहीं करना चाहती थी। अपना प्रेम प्रसंग जो है उसको छोड़ना पड़ गया। बेचारी सोनम जो है अब आगे जाके किस तरीके से हत्यारी सोनम बनती है, इसको समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास है जो करते हैं। अब देखो कहानी में क्या होता है, कुछ आपको मैं डेट्स बताता हूँ, वो आपको थोड़ा दिमाग में है जो रखना है। डेट ये है कि 11 मई 2025 की बात कर रहा हूं मैं। 11 मई यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले, आज है 11 जून तो 11 मई, राइट, एक महीने पहले जो है दोनों की शादी हुई, धूमधाम से हुई। मतलब इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कई सारे वीडियो के पोस्ट वगैरह भी डाले इस तरीके से, मेहंदी लगाते हुए, हल्दी लगाते हुए, मैनी अदर्स। ठीक है, 11 मई के बाद में प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग इनफैक्ट पहले सोनम करके आई थी कि हमको शिलोंग जाना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लड़की अपने घर से ही हनीमून की प्लानिंग व्लानिंग है जो करके आई थी। 20 मई को, 20 मई को, ये डेट याद रखना, 20 मई शिलोंग पहुंचते हैं ये दोनों कपल। ठीक है, दोनों वहां पे हैं जो एक तरीके से पहुंच जाते हैं। शिलोंग कहां पर है, मेघालय के अंदर। ओके, वहां पे पहुंचते हैं, पहाड़ी इलाका वगैरह वगैरह। और 22 मई को प्लान ए एग्जीक्यूट होने वाला था। अभी 22 मई को क्या प्लान था, अब इसको सुनिएगा। इस कहानी में क्या होता है, इस कहानी में एक बार पुलिस को समझ में भी नहीं आता है कि यार हुआ क्या। यहां तक भी डाउट चला गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बांग्लादेशियों का क्या एक ग्रुप है जो क्या करता है, इस तरीके से लोगों को किडनैप करता है, अबडक्ट कर लेता है ना, और वो लेके चला जाता है, फिर उनके किडनी वगैरह है जो बेचता है। तो अब क्या है कि ये मेघालय जो पुलिस थी उनके ऊपर भी बड़ा खतरनाक दबाव था एक तरीके से। दबाव इसलिए था कि यार एक कपल गायब हुआ क्या कि 22 मई को एक घटना घटी, और घटना घटने के बाद में जो कपल है वो गायब हो गया। ये कपल जो है वो शिलोंग के अंदर एक होम स्टे करके, शायद कोई रेस्टोरेंट या होटल ऐसा कुछ होगा, वहां पे रुके। इन्होंने रेंट पे स्कूटी ली। मेरे पास में उस स्कूटी का फोटो वोटो भी है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो उस स्कूटी वगैरह को लेके वहां गए, पहाड़ की थोड़ी चढ़ाई पे, दोनों ही थे, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, दोनों ही थे। अब जो है क्या हुआ कि वहां पे फिर वो स्कूटी लापता हालत में पाई गई। ना हस्बैंड मिला, ना वाइफ मिली, ना राजा मिला, ये राजा रघुवंशी, और ना ही सोनम है जो मिली। तो लापता हालात के अंदर वो स्कूटी है जो मिली। और साथ ही साथ में फिर डाउट होने लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वगैरह वगैरह। इस तरीके से फिर मामला दर्ज हुआ। सोनम लापता है, मतलब वाइफ नहीं मिल रही, और हस्बैंड भी है जो नहीं मिल रहा। अब क्या होता है कि डेड बॉडी मिल जाती है किसकी, 2 जून को, तकरीबन तकरीबन 10 दिन बाद में जो है इस लड़के की, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी एक पेड़ पे उल्टी लटकती हुई दिखाई देती है। और बहुत ही बदबूदार, मतलब वो पूरी सड़ चुकी थी लाश जो है, 10 दिन बहुत होते हैं, तो लाश पूरी सड़ चुकी थी वगैरह वगैरह। और वो जो है पुलिस को मिली। पुलिस ने जब ये मामला आया, चूंकि अब देखो यहाँ पे बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट की बात है जो कही जा रही थी, तो एक तरीके से पुलिस ने इस मामले को नया नाम दिया। इसको नाम दिया ऑपरेशन हनीमून। एक हमारे लिए गर्व का मैटर होता है ऑपरेशन सिंदूर, और एक होता है शर्म का मैटर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन हनीमून। तो ऑपरेशन हनीमून करके पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा तकरीबन तकरीबन जो है यहाँ पर 120 पुलिस ऑफिसर ने अलग अलग 42 सीसीटीवी फुटेज है जो खंगाले, और फिर हर सीसीटीवी फुटेज को एक तरीके से कनेक्ट है जो किया। कई ऐसे वीडियो आपको सोनम के मिल जाएंगे जहां पर वो अपने उस प्रेमी के साथ में जा रही हैं वगैरह वगैरह, और ये सब कुछ हुआ। और फिर उन सब का जो है एक तरीके से कनेक्टिविटी है जो जोड़ा गया। अब हुआ क्या, वापस आ जाइए। तो लास्ट जो है वो 2 जून को एक जगह पे लटकी हुई मिलाई हुई। सोनम अभी तक क्या है, नहीं मिल रही। सोनम जो है क्या हो रखी है, डिसअपियर है जो हो रखी है। लाश मिली तो फिर क्या किया, राजा रघुवंशी के भाई को और सोनम के भाई को, इन दोनों को बुलाया गया। तो जो राजा रघुवंशी का जो भाई था ना, उसने क्या किया, उसने टैटू देखा। एक्चुअल में क्या था कि उस राजा के हाथ में जो है एक टैटू जो है वो बना हुआ था, और उस टैटू से उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कोई और नहीं, ये कौन है, ये उसका भाई। ये ऐसा एक टैटू बना हुआ था। ठीक, तो इससे उसने आइडेंटिफाई है जो कर लिया कि उसी का भाई है। और यहाँ से एक बात कन्फर्म हो गई कि राजा अब दुनिया में नहीं रहा। एक दो में से एक मामला एक पत्ते पे हो रहा। लेकिन साथ ही साथ में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई तो पता चला कि उसकी मौत जो है वो खाई में गिरने से नहीं हुई है। क्या हुई है, उसको पहले मारा गया है। और यहाँ तक कि ये जो चाकू आपको दिख रहा है जो जनरली नारियल वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल है जो किया जाता है, ये भी जो है घटनास्थल पे बरामद किया गया। ओके, तो शक गहरा गया कि यहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का एब्डक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो क्लियर मर्डर है जो यहाँ पर हुआ है। वो सब तो ठीक था, लेकिन जो है ये एक तरीके से मासूम दिखने वाली, ये मासूम दिखने वाली सोनम कहाँ से पिक्चर में आ गई। तो बहुत मुस्कुरा रही है शादी के समय, इसको तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब सुनो, ये मुस्कुराती हुई सोनम ने एक और खुपरा जो है किस तरीके से खुरापाती दिमाग जो अप्लाई कर रखा था।
इसने जो है अपने ससुराल वालों को कहा, खासकर राजा रघुवंशी से, उसने कहा कि कामाख्या मंदिर में जब तक दर्शन नहीं करेंगे एक दूसरे से दूर रहेंगे, ऐसी उसने मन्नत मांगी है। मतलब वो राजा रघुवंशी से किसी भी तरीके का फिजिकल संबंध, अपने पति से फिजिकल संबंध नहीं स्थापित करना चाहती थी, तो इसलिए उसने एक भावनात्मक गेम और खेला कि कामाख्या मंदिर में जब तक दर्शन नहीं करेंगे तो एक दूसरे के साथ में दूर रहेंगे। और राजा रघुवंशी बेचारे ने इसको सोचा कि अच्छा ठीक है, मन्नत मांगी होगी। अच्छा, इनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ, पता है, सोनम का अपनी सासू माँ से बात करते हुए का। तो वहां पर वो कह रही हैं कि शादी होगी तो क्या हो, मैं अपनी 11 थोड़े ना छोड़ूंगी, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती वगैरह वगैरह, पति को मार सकती हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन धर्म वर्म नहीं छोड़ूंगी। मतलब एक तरीके से ऑडियो भी इनका वायरल है जो था। ये मासूम सी दिखने वाली सोनम, आगे सुनो, इनके कारनामे तभी तो और भी हैं इसमें। तो अब क्या हुआ था कि वो लाश वाश मिली, ये पता चल गया कि ये हुआ, लेकिन अभी तक सोनम नहीं मिली थी। सोनम का मामला लापता, और पुलिस के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि कहाँ गए। अलग अलग लोग कयास लगा रहे थे। किसी ने लगाया कि हो सकता है दोनों सुनसान जगह पे गए होंगे, तो वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया होगा, इसके साथ में रेप कर दिया होगा, और हस्बैंड को इस तरीके, हस्बैंड ने बीच में रोक टोक की होगी, तो हस्बैंड को मार के फेंक दिया होगा, ऐसा लगाया। किसी ने कहा क्या हो गया, किसी ने दोनों जो एक तरीके से बांग्लादेशी लोग किडनैप करके लेके चले होंगे, अबडक करके लेके चले होंगे, मामला चला। लेकिन कहानी में मोड़ आता है एक मोबाइल नंबर से। एक नहीं, दो फोन कॉल। हुआ ये कि जो इसका ये जो प्रेमी था, सो कॉल्ड प्रेमी, ये वो स्कूटी जो उसमें मिली थी वहां पे, ठीक है। तो जब उसका प्रेमी जो है इस तरीके से मिला, तो प्रेमी ने क्या किया कि दो फोन परचेज किए। कहां से? मध्य प्रदेश के इंदौर से। ध्यान रखना, अब क्लाइमेक्स स्विच हो रहा है। पुलिस का जो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का रोल रहा, वो मतलब एक बात है यार, पुलिस को लगना चाहिए यार इस केस की पोल खोलनी, वो खोल देती है ना। तो क्या हुआ कि दो फोन जो हैं वो इस प्रेमी जो है, क्या नाम था इसका, राज कुशवाहा, तो इसने क्या किया, दो फोन खरीद के तीन लोगों को दिए, और जिन तीन लोगों को दिए वो थे सुपारी किलर्स। हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक सेक्शन है 111, जो नए वाले कानून के तहत जोड़ा गया, ऑर्गेनाइज क्राइम। उस ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर अगर कोई मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है और लगातार इस चीजों में डीलिंग करता है ना, तो वहां पे डेथ, एलआई की पनिशमेंट दी गई। याद रखना, सेक्शन 111, ओके, बीएनएस का। तो उसने सुपारी किलिंग का काम इन तीनों को दिया। ये तीन कौन थे भैया? इन तीनों का नाम है आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुशमी, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम भी है जो बताए थे। अब वापस आ जाइए मेन मुद्दे पे। तो अब राज कुशवाहा ने इन तीनों को क्या किया, सुपारी किलिंग दी, साथ ही साथ में दो फोन दिए, दो फोन और 50,000 रुपए नगद है जो दिए, ठीक है। दो फोन यानी कि दो सिम, एक तरीके से एक सिम इनको पकड़ा दी। अब ये सिम जो है वो 16 मई को, ध्यान रखना, डेट टू बी नोटेड, 20 मई को वो लोग गए शिलोंग, ठीक है। 22 मई को एक तरीके से मामला सामने आया है, मामला जो है हत्या का जो हुआ है। 16 मई को जो क्या हुआ, एक तरीके से एक फोन की सिम एक्टिव हुई, और वो सिम जो है 24 मई को बंद हो गई। बस पुलिस को यहाँ पे डाउट हो गया, पुलिस ने कहा इसी 10 दिनों के अंदर जो है डेथ हुई है वगैरह वगैरह, मर्डर है जो किया गया है। तो एक सिम यहाँ पर हुई इस तरीके से। और मजेदार बात यह कि इस सिम का कॉन्टेक्ट था किसके साथ में, सोनम के साथ में। अच्छा, दूसरी सिम जो है वो एक्टिवेट होती है 20 मई को शिलोंग पहुंचकर। आप समझ गए दूसरी सिम किसने एक्टिवेट की है? वही सोनम ने, ठीक है। और इन दोनों सिम के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट है जो इस तरीके से होता है। और दोनों सिम कहाँ से, इंदौर से हैं जो परचेज की गई वगैरह वगैरह। अब ये हुआ, और इस सिम के माध्यम से फिर क्या हुआ, शिलोंग पुलिस ने इसका सीडीआर निकाला, कॉल डिटेल रिपोर्ट, सीडीआर बोलते हैं इसको। रिपोर्ट निकाला तो वहां से पता चल गया कि सोनम का जो है इस तरीके से कनेक्शन है जो हो रहा था, और फिर बाद में सिम जो इस तरह से डीएक्टिवेट है जो कर दी गई। अब हुआ ये कि बेचारी सोनम जो है वो इन तीनों के साथ मिलके, पहले तो प्लान है इन्होंने ये बनाया कि 22 मई को जाएंगे, पतिदेव के साथ में वहां पे क्या करेंगे, ऐसे किनारे खड़े के सेल्फी लेंगे, और सेल्फी के साथ में धक्का दे देंगे, किसी को डाउट ही नहीं होगा, बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पति की किस्मत शायद उस तारीख को अच्छी थी, उस दिन बारिश चल रही थी वहां पे और अंधेरा ज्यादा था, तो इसलिए वो लोगों ने प्लान ए कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गए ही नहीं, फिर वो क्या ही प्लान बनेंगे। तो फिर इन्होंने नेक्स्ट डे जो है प्लान बी है जो बनाया, यानी कि 23 मई वही तारीख है जिस तारीख को एक तरीके से क्या हुआ, मामला है जो देखने को मिला। 23 मई को तथाकथित रूप से चाकू से उसको मार दिया गया और फेंक दिया गया खाई में, 6 किलोमीटर दूर ले जाते। जब ऐसा हुआ उस समय जो उसमें से एक व्यक्ति है आकाश, उसके शर्ट पे खून लग गया, तो इस भोली भाली सोनम ने अपना रेन कोट जो है उसको दे दिया, ठीक है। किसको? उस सुपारी किलर को रेन कोट दे दिया, और वो रेन कोट जो है वो उस आकाश ने आगे जाके फेंक दिया था, और वो रेन कोट भी बरामद हो गया, और ये भी कंफर्म हो गया कि रेन कोट किसका है, सोनम का है। अब पुलिस का शक और गहरा गया, अब तलाश थी सोनम कहाँ है, ठीक। अब क्या हुआ, यूपी में एक शहर है गाजीपुर करके,
वहाँ पे एक ढाबा था, तो ढाबे पे ये मैडम जी जो है वो पाए गए। लेकिन उससे पहले इन मैडम जी के गुल क्या खिलाए वो सुनिए ज़रा। इन्होंने क्या है कि यहाँ से वो सारा कांड करने के बाद में ये मैडम चले गए गुवाहाटी, ठीक है? गुवाहाटी के बाद फिर आगे चले गए इंदौर। वहाँ पे होटल रूम देवास नाका पे कोई है, तो वहाँ पे 2 दिन तक ये वहाँ पे अपने इस प्रेमी के साथ में, राज कुशवाहा के साथ में ये 2 दिन रुकी, रंगरेलियाँ वगैरह मनाई और फिर वहाँ से जो है इसको, इस राज कुशवाहा ने क्या किया, यूपी गाजीपुर के लिए रवाना कर दिया। और एक मज़ेदार बात और बताता हूँ आपको, जिस दिन इस तरीके से उसको मारा गया, तो इसकी पत्नी यानी कि सोनम ने रघुवंशी के मोबाइल से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में पता है क्या लिखा? उसमें लिखा उनका 7 जन्मों का है। और इन बिटवीन उन्होंने हनीमून से जुड़ी हुई कोई भी फोटोग्राफ वगैरह, घूमने फिरने कोई फोटो वोटो है नहीं डाली, ये फोटो वहां डाली कि उनका 7 जन्मों का है। पुलिस को ये पोस्ट डाउटफुल लगी। किसकी थी ये पोस्ट? रघुवंशी की पोस्ट थी, है ना? रघुवंशी के फोन से की गई थी। किसने करी? सोनम ने है जो करी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट से डाउट हुआ 23 मई को दोपहर को 2:15 बजे, राइट। अब देखो सारा स्टडी करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके पास एकदम एग्जैक्टली फैक्ट है, अब इसका कानूनी और गैर कानूनी दोनों पहलू है जो समझ सके। पुलिस को यहाँ पे डाउट हो गया, तो कुल मिला के अब जो है शक की सुई जो है सोनम के ऊपर परफेक्टली जा चुकी थी। और फिर यूपी पुलिस ने, गाजीपुर की जो पुलिस ने, उन्होंने ढाबे पे इस सोनम को इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया और फिर इस तरह से आगे उसको ले जाने लगे। हालांकि अभी भी जो सोनम की माँ वगैरह है वो कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, ऐसा है वो है। इसका भाई कह रहा है कि नहीं, जब तक सोनम खुद अपने मुंह से नहीं बोलेगी तब तक हम नहीं मानेंगे। अरे तुम होते कौन हो मानने वाले भाई? लड़की के परिवार वाले हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सारी सिंपैथी तुमको जिंदगी भर मिलती रहेगी। एक लड़के का मर्डर कर दिया गया, उसका परिवार पूरा खत्म हो गया है। क्योंकि जब किसी परिवार के अंदर कमाने वाला एक इंसान को मार दिया जाता है ना, तो पूरा परिवार मर जाता है एक तरीके से, है ना? और ऊपर से ये नोटिंग क्या। खैर चलो जैसा भी है, अभी यही परिवार वाले कुछ दिनों बाद कहेंगे सोनम को फांसी पे चढ़ाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ऐसी महिलाओं की हमारे समाज के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा देश जहाँ पे हमारे भारत के अंदर सीता जैसी माँ जो है अपने पति के लिए सब कुछ समर्पित कर सकती है, उनकी ज़रूरत है जो होती है। ऐसी एक तरीके से ये तथाकथित रूप से इनको क्या कहा जाए, इनको चलती फिरती प्रोस्टिट्यूट ही कहा जाएगा, जो अपने जीवन के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक है जो जा सकती है, चाहे ये हो या इससे पहले मुस्कान रस्तोगी क्यों ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मामला आया, सारे के सारे पॉइंट जो है पुलिस ने यहाँ पे क्या किए, कनेक्ट है जो कि ये एक्टिवा बरामद की गई वगैरह, सीडीआर निकाली गई और इसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट हो गया कि उसका एक तरीके से मर्डर है जो किया गया। इट इज़ अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एज वेल एज, जिसकी प्लानिंग किसी और ने नहीं, उसी वाइफ ने है जो की थी। और ये घटनाक्रम है जो आपके सामने घट गया। अभी सोनम को गिरफ्तार कर दिया गया, बाकी 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है। मतलब यूपी से फिर ट्रांजिट रिमांड लेके जो है शिलोंग पुलिस वहाँ पे गई है, क्योंकि ये घटना सुलझनी ज़रूरी थी। अब समय के साथ साथ चीज़ें जो है एक तरीके से परिवर्तित होती जा रही है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, क्या वाकई में जो है किसी भी नारी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन ध्यान रखना, ये ऐसे केसेस जो है ना एक्सेप्शनली होता है। एक आंकड़ा मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही शर्मनाक है, और इसके तहत आप ध्यान से इस चीज़ को समझने और जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 5 अलग-अलग राज्यों का अपने आप में एक सेगमेंट है। और सेगमेंट क्या है? देखिए 5 राज्य 5 साल भारत देश के अंदर, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों के अंदर पिछले 5 सालों में अभी तक तकरीबन 800 हस्बैंड, 800 पतियों को पत्नियों ने मार दिया है। ये ऑफिशियल आंकड़ा मैं आपको बकायदा राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जो ई पेपर के अंदर पब्लिश है, और आपको स्क्रीन पर जो इसका फोटो भी है जो दिखाई दे रहा होगा। मतलब एक तरीके से हद हो जाती है किसी भी चीज़ की। तो ये वो मामला है जहाँ पर पत्नियों ने, मतलब घर के, क्योंकि देखो पत्नी को सब पता होता है पति के संबंध में, तो पत्नियों ने क्या कर दिया, अपने पति को मरवा दिया। 800 अप्रोक्सली हस्बैंड्स इन इंडिया। ये बात वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात जो है। खैर चलिए, लीगल बात इसमें यह है कि यहाँ पर बीएनएस का सेक्शन 111, ऑब्वियस सी बात है, मर्डर का मामला जो है बनेगा ही बनेगा। सेक्शन आपके 101 के तहत भी मामला बनेगा। इन सब ने मिलकर एक तरीके से राजा रघुवंशी को मारा, ये भी केस बनेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कानूनी पहलू को पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो लिंकिंग लॉ एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस कानूनी गाइडेंस को डील करते हैं, चाहे एक नागरिक होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, या फिर एक जुडिशरी एग्जाम एस्पिरेंट होने के नाते।
हम लोग जो हैं भारत के लगभग सभी कानून को क्या करते हैं, ईजी गोइंग वे में ऑब्जर्व कराने का काम, इंटरप्रेट करने का काम है जो करता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंकिंग ऐप के माध्यम से या लिंकिंग लॉज की वेबसाइट के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई भी क्वेरी हो 9887746465 इस नंबर पे आप संपर्क है जो कर सकते हैं। और भी आप किसके बारे में कोई भी आपकी बात कहनी है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कह सकते हैं, लेकिन भारत देश की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू।